कवर करने जा रहे हैं वो है सिलेबस। तो बहुत सारे स्टूडेंट को कन्फ्यूजन रहता है कि क्या सिलेबस है, एंड जिस यूनिवर्सिटी से हम लोग एफिलिएटेड हैं दैट इज़ जय नारायण व्यास यूनिवर्सिटी। तो जय नारायण व्यास यूनिवर्सिटी में अब सेमेस्टर सिस्टम लागू हो गया है आफ्टर NEP, एंड सेमेस्टर सिस्टम लागू होने के बाद सोशियोलॉजी में क्या सिलेबस में चेंजेस आए हैं, वेदर चेंजेस आए भी हैं या नहीं, तो सारा कन्फ्यूजन जो है वो इस वीडियो में मैं दूर करने की कोशिश करूँगी। एंड उसके बाद भी किसी को कोई क्वेरी है तो यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन। सो लेट्स जस्ट स्टार्ट कि BA फर्स्ट सेमेस्टर है जो, उसमें कौन सा पेपर आप पढ़ने वाले हैं। जो पेपर है वो है इंट्रोडक्शन टू सोशियोलॉजी। लेट मी टेक अनदर पेन। सो येस, इंट्रोडक्शन टू सोशियोलॉजी ये वाला पेपर हम पढ़ने वाले हैं। एंड जो यूनिट है वो टोटल है 5। सो दिस इज़ द फर्स्ट यूनिट। फर्स्ट यूनिट में जो फर्स्ट टॉपिक है दैट इज़ सोशियोलॉजी। ओके, तो इसमें मेंशन नहीं है जितना ब्रॉड ये अपने आप में टॉपिक है जब आप सोशियोलॉजी की बात कर रहे हैं, बिकॉज इट्स अबाउट इंट्रोडक्शन टू सोशियोलॉजी, कि आप प्रस्तावना दे रहे हैं समाजशास्त्र की। तो समाजशास्त्र जो है उसका नेचर एंड स्कोप से पहले आपको ये जानना ज़रूरी है कि समाजशास्त्र कहाँ से आया है। सो आई यूजली डू वॉट, आई गिव ऑल्सो अनदर टॉपिक, लाइक मैं क्लास में भी इसको ऐड कराती हूँ, दैट इज़ बैकग्राउंड ऑफ सोशियोलॉजी। मैं शॉर्ट में लिख देती हूँ उसको सोशो। बैकग्राउंड ऑफ सोशियोलॉजी जब आपको अच्छे से पता चलेगा, देन यू कम विद मीनिंग ऑफ सोशियोलॉजी। उसके बाद थर्ड टॉपिक होगा हमारा डेफिनेशन ऑफ सोशियोलॉजी। और उसके बाद फिर हम करेंगे नेचर ऑफ सोशियोलॉजी एंड स्कोप ऑफ सोशियोलॉजी। दीज आर 2 डिफरेंट थिंग। देन उसके बाद जो टॉपिक है वो है रिलेशनशिप विद अदर सोशल साइंसेज। सोशियोलॉजी का जो रिलेशनशिप है वो और सामाजिक विज्ञानों के साथ कैसा है। इसमें 3 सामाजिक विज्ञानों को हम पढ़ने वाले हैं। पहला है सोशल एंथ्रोपोलॉजी, दूसरा है इकोनॉमिक्स एंड तीसरा है पॉलिटिकल साइंस। सो दैट इज़ योर फर्स्ट यूनिट। ये सारे टॉपिक आपके फर्स्ट यूनिट कंप्राइज करते हैं। आई होप थिंग्स आर क्लियर टू यू। एंड इसके बाद हम चलते हैं सेकेंड यूनिट पे। जब आप फर्स्ट यूनिट में ये सब कुछ सीख लेंगे, उसके बाद आप बेसिक कॉन्सेप्ट्स आपको पता होने चाहिए जो हम सोशियोलॉजी में किन चीज़ों का अध्ययन करने वाले हैं, या कौन सी ऐसी प्रक्रियाएं या फिनोमिनाज हैं जो समाज में निकल कर आते हैं। तो बहुत ही बेसिक्स में होता है कि जो लोगों का समूह होता है वो किस किस तरह के समूहों को बनाता है। तो जो लोग होते हैं वो आपस में मिलकर किस तरह के समूहों को बनाते हैं। तो कॉन्सेप्ट ऑफ सोसाइटी, क्योंकि ये भी लोगों से मिलकर बनता है। कम्युनिटी अगेन लोगों से मिलकर बनता है। एसोसिएशन एंड इंस्टीट्यूशन, राइट। तो सोसाइटी, समाज, कम्युनिटी, समुदाय, एसोसिएशन होता है एक तरह से आपका इंस्टीट्यूशन होता है संस्था, एसोसिएशन होता है संगठन, यस। एंड ये होता है संस्था हिंदी में अगर बोलते हैं तो जो बेसिक फंडामेंटल यूनिट रहता है वो रहता है कि मोर देन 2 इंडिविजुअल्स होंगे, उनके बीच में कुछ प्रक्रियाएं होंगी, उन प्रक्रियाओं का रिजल्ट होता है कि इस तरह के ग्रुप्स बनते हैं, वेदर इट इज़ सोसाइटी, वेदर इट इज़ कम्युनिटी, एसोसिएशन या इंस्टीट्यूशन। इनमें बहुत ही बेसिक से कुछ डिफरेंसेस होते हैं जिनके बारे में आपको ध्यान रखना है कि जब इंस्टीट्यूशन का मैं नाम ले रही हूँ तो वो क्या होता है, उसमें लोग किस तरह की विचारधारा के साथ मिलते हैं, या जब हम मैं कम्युनिटी का नाम ले रहे हैं या कम्युनिटी की बात कर रहे हैं तो वो किस तरह का के लोग उसके साथ जुड़े होते हैं, या जब हम सोसाइटी की बात करते हैं विच इज़ एन हेट्रोजीनियस ग्रुप, तो उसमें किस तरह से लोग जुड़ते हैं। नाउ सो दिस इज़ अनदर वेरी इंटरेस्टिंग यूनिट। थर्ड यूनिट में आप पढ़ेंगे सोशल ग्रुप। ओके, सोशल ग्रुप बहुत ही अलग अलग टाइप्स के होते हैं। बहुत सारे थिंकर्स हमारे रहे हैं, सोशोलॉजिकल थिंकर्स, जिन्होंने अलग अलग तरह के ग्रुप्स के बारे में बताया है, जैसे प्राइमरी, सेकेंडरी ग्रुप्स, राइट। तो
सोशल ग्रुप्स का मीनिंग क्या होता है, उसके कितने टाइप्स होते हैं, ठीक है। सो देर आर डिफरेंट ग्रुप्स, प्राइमरी सेकेंडरी के अलावा भी देर इज़ रेफरेंस ग्रुप, सो सच थिंग्स लाइक दैट। तो ग्रुप्स के बारे में हम पूरा पढ़ेंगे। इसमें एक्चुअली मैं दिया नहीं है कि कितना क्लासिफिकेशन है ग्रुप्स का, बट जैसे हम सिलेबस को करेंगे तो हमें पता चलेगा कि ग्रुप्स का कितना कितना क्लासिफिकेशन होता है। उसके बाद सेम यूनिट में ही आप ए एंड बी करके इनको बाइफिकेट कर सकते हैं। जो बी टॉपिक है वो है सोशल प्रोसेस, सामाजिक प्रक्रियाओं का। उसमें हमें उनका मीनिंग जानना है कि उनका मतलब क्या होता है, उनकी टाइप्स जानने हैं कि वो कितने तरह के होते हैं। टाइप्स में आपको 3 तो जानने ही जानने हैं, इसके अलावा इन तीनों के अंदर भी सब टाइप्स होते हैं जो आप आगे चल के पढ़ने वाले हैं। तो कोऑपरेशन यानी सहयोग क्या होता है, कंपटीशन यानी प्रतियोगिता, एंड कॉन्फ्लिक्ट यानी संघर्ष क्या होता है। तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग सा टॉपिक है, बिकॉज़ ये सारी प्रक्रियाएं हमारे चारों तरफ घटित हो रही हैं, हम इनके साथ रहते हैं, सीखते हैं, देखते हैं। तो इट विल बी रियली इंटरेस्टिंग टू सी देम फ्रॉम दिस सोशोलॉजिकल पर्सपेक्टिव। यूनिट 4 में 3 टॉपिक हैं ब्रॉडर लेवल पे, एंड जो फर्स्ट टॉपिक है वो है सोशल कंट्रोल, सामाजिक नियंत्रण का। उसके टाइप्स हैं, तो आपको मीनिंग तो पता ही होना चाहिए, इसमें लिखा नहीं है वरना मीनिंग पूछते ही हैं। सोशल कंट्रोल का टाइप्स फिर वो पूछेंगे ही, ओके। एंड आई थिंक सोशल कंट्रोल की एजेंसीज़ क्या क्या होती हैं, ये भी एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। सोशल स्ट्रैटिफिकेशन, सामाजिक स्तरीकरण का मीनिंग। अब इसके बाद इसके बेसिस क्या होते हैं, मतलब किन आधारों पे समाज का हम स्तरीकरण करते हैं, एंड उसके फॉर्म्स क्या क्या होते हैं, ठीक है। डिफरेंट फॉर्म्स होते हैं स्तरीकरण के, वो सब आपको जानते हैं। उसके बाद थर्ड टॉपिक बचता है स्टेटस एंड रोल का, जो परिस्थिति और भूमिका। ये बहुत इंपॉर्टेंट और काफ़ी पॉपुलर टॉपिक है सोशियोलॉजी का। इसके बारे में हम पढ़ेंगे, इन दोनों के मीनिंग्स क्या होते हैं, इनकी डेफिनेशन अगर किसी ने दी है तो वो भी, एंड उसके बाद इनके बेसिस क्या बनते हैं और उनके फॉर्म्स क्या क्या होते हैं। एंड रोल से रिलेटेड कई और फिनोमिनाज भी आते हैं, जैसे रोल कॉन्फ्लिक्ट, रोल सेट, राइट। तो इन सबको भी हम रोल के अंदर स्टेटस के दौरान पढ़ेंगे। उसके बाद जो लास्ट आपकी यूनिट आती है फर्स्ट सेमेस्टर में, वो आती है 5th यूनिट, एंड इसमें आप 2 टॉपिक को ब्रॉडली पढ़ते हैं। फर्स्ट है सोशलाइजेशन, यानी आपका सामाजिकरण। सामाजिकरण में आपको मीनिंग पता ही होना चाहिए, इसमें मेंशन नहीं है लेकिन आपको पता होना चाहिए। इसमें हम जब सिलेबस कराएंगे तो हम मीनिंग्स को भी कराएंगे, एंड मीनिंग के साथ साथ हम डेफिनेशंस को भी कराएंगे। उसके बाद सामाजिकरण होता है, उसकी अलग अलग स्टेजेस होती हैं। बच्चा कैसे सबसे छोटा होता है और उसके बाद वृद्धावस्था तक ये प्रक्रिया चलती ही रहती है, इसीलिए इसके अलग अलग स्टेजेस हैं, उनके बारे में हम पढ़ेंगे। सामाजिकरण करने आपको कौन कौन करवाता है, कौन कौन उसमें एजेंट है, उन सब के बारे में भी हम पढ़ेंगे। एंड लास्ट जो आपका टॉपिक है वो है सोशल चेंज, सामाजिक परिवर्तन का। उसकी क्या मीनिंग होता है, क्या फैक्टर्स होते हैं, फैक्टर्स ऑफ सोशल चेंज होते हैं। थ्योरीज़ के बारे में भी आप थोड़ा सा इसमें देखोगे कि सोशल चेंज की क्या क्या थ्योरी होती है। उसके बाद एवेल्यूएशन, मतलब आपका जो ग्रोथ हुआ है, विकास हुआ है, उद्विकास बेसिकली इसको हिंदी में बोला जाता है, वो कैसे कैसे है और उसकी धारणा क्या है, और प्रोग्रेस, है ना, आपकी प्रगति। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग से टर्म्स हैं। आई थिंक प्रगति, यस, प्रगति। उसके अंदर क्या क्या, इन दोनों को कैसे बाइफिकेट करते हैं चेंज से, ये सब आप जानेंगे। तो काफ़ी इंटरेस्टिंग ये पूरे का पूरा आपका पेपर है। आई होप आपको ये पेपर क्लियर हुआ हो कि हम फर्स्ट सेमेस्टर में JNU के सिलेबस के अंदर कौन कौन सी यूनिट्स पढ़ने वाले हैं, क्या क्या टॉपिक पढ़ने वाले हैं। अगर आप बाय सिलेबस पूरा अगर आप सिलेबस करते हैं बाय टॉपिक, तो कई सारे टॉपिक आपके छूट जाते हैं, इसीलिए इसको थॉरोली करना बहुत ज़रूरी है। इफ़ यू हैव एनी क्वेरी यू कैन आस्क इन द कमेंट सेक्शन, एंड आई विल मेक अनदर वीडियो ऑफ द सेकेंड सेमेस्टर एज वेल. Thank you so much. Please like, share and subscribe to my channel. Bye bye.